हेलो दोस्तों आज की कहानी जो है रॉबिन नाम की एक लड़की की होती है जिसकी हिम्मत और साहस ने उसको पूरी दुनिया में एक अपना अलग नाम दिलाया। इस लड़की ने जो है कई किलोमीटर का सफर केवल पैदल चल के निकाला और पैदल चल के जो है इसने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। इस सफर में इसके साथ बहुत कुछ हुआ। यह जो है कई बार हिम्मत को हारी भी, टूटी भी, लेकिन ये कभी रुकी नहीं। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी इसने अपने सफर को कंप्लीट किया और पूरे की पूरी दुनिया में जो है अपने एक अलग नाम पहचान बनाई। दोस्तों यहाँ पे कहानी शुरू होती है। कहानी स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमें रॉबिन नाम की एक लड़की के बारे में जो एक ट्रेन में बैठती है। उसके ट्रेन में उसका डॉग भी होता है। तो एक जगह उतरती है। अब यहाँ पर उतरने के बाद जो है एक जगह जाती है जहाँ पे जो है यहाँ पे लंबा सफर तय करने के लिए तैयारी करती है। एक होटल में जाती है, वहाँ पर रुकती है। होटल में रुकने के बाद जो है ये वहाँ के बंदों से बात करती है। वहाँ के बंदों से बात करने के बाद जो है ये बोलती है कि मुझे जो है ऊँट की आवश्यकता है, वो कहाँ मिलेंगे। तो यह एक जगह जाती है जहाँ पे काफी सारे ऊँट थे। वहाँ के मकान मालिक से जो है ये बात करती है और वहाँ के ऊँट के मालिक से बात करते उसको बताती है कि उसको जो है बताती है कि उसे अलाय स्प्रिंग से ले होते हुए ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान को पार करना है और आखिरी में इंडियन ओशन तक जाना है। उस वहाँ का जो ऊँट का मालिक होता है कि तुम्हारा प्लान जो है बिल्कुल खराब है, तुम्हें इतने लंबे सफर तय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तब वो बताती है कि मेरे पिता ने कालाहारी रेगिस्तान को पार किया था और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया था। तब वो बंदा बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हें ऊँट दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो है हमारे यहाँ 8 महीने काम करना पड़ेगा और हम जो है तुम्हें केवल 2 ऊँट देंगे। हालांकि इसको 3 ऊँट चाहिए थे, लेकिन फिर भी कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बेचारी 8 महीने तक काम करती है। यहाँ पे उसके साथ ऊँटों के साथ समझती है, बैठती है, उनको पता चलता है कि ऊँट कैसे काम करते हैं। तो वहाँ का मालिक बोलते हैं कि तुम्हें कुछ दिन नंगे पैर चल के देखना चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान में हो सकता है तुम्हें नंगे पैर चलना पड़े। ये वैसे ही करती है। जब रात में देखती है तो इसके पूरे पैर में फफोले पड़ चुके थे। इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। यह जो है बहुत ज़्यादा जो है थक चुकी थी। अब यहाँ पे जो है ये बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, तो ये सबको घुमाती हुई है, फिराती हुई, ऐसा करते करते 8 महीने बीत चुके थे। और यहाँ पे जो है अपने वादे के मुताबिक ये उस मकान मालिक के पास जाती है, ऊँट के मालिक के पास। उसे कहती है कि आपने ऊँट देने का वादा किया था, लेकिन वह तो गुस्सा हो जाता है, वह इसको धोखा दे देता है। वह कहता है मैं तुम्हें कोई ऊँट नहीं देने वाला हूँ। अब ये कह के वैसे बहुत ज़्यादा दुखी होता है। बेचारी बहुत रो रही होती है। साइकिल में अपना सारा सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। एक गाड़ी में अपने रखती है और वहाँ से जाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि इसने मकान मालिक ने कहा था वो तो झूठ कहा था, इसने उसको धोखा दे दिया है। अब एक जगह और जाती है ये, तब वहाँ पे एक बंदा से पूछता है। तब ये बताती है कि इसको कितना लंबा सफर तय करना है, इसको ऊँट की आवश्यकता होती है। इस बंदे के पास भी ऊँट होते हैं। तो वे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जो हूँ ऊँट दे दूंगा और मैं जो हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हें 2 महीने काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हें 1 ऊँट दूंगा। तो यह कहती है ठीक है। अब इससे मिलने के लिए जो है इसके यहाँ पे मॉम डैड आते हैं, इसके भाई आती है, इसकी बहन आती है, एक और बंदा आता है इससे मिलने के लिए। ये लोग सब मिलते हैं। तो इसके परिवार वाले बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हें इतना लंबा सफर तय करने की आवश्यकता क्या है, मत करो ना, क्यों इतना परेशान हो रही हो। लेकिन उनकी बातों से ये बोर हो जाती है और वहाँ पे बाहर आ जाती है। और वहीं पे एक बंदा जो होता है इसकी फोटो खींचता है। फोटो खींचने के बाद जो है वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे उसके पीछे जो है लिख देता है। इससे वो लिखता है कि तुम्हें जब कभी भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगी। और वह जो है ऐसा लिख के जो है वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे सब चले जाते हैं। तो यहाँ पे सहाय नाम का जो बंदा होता है वह बताता है कि ये ऊँट दरअसल प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पे रॉबिन फैसला लेती है कि यहाँ पे जब बच्चा जो इसको जन्म दे देगा तब वो अपने सफर तय करेगी। लेकिन पता चलता है कि यहाँ की सारी जगह बेच दी गई है। अब यहाँ का नया मालिक जो होता है वह इसको ऊँट देने से मना कर देता है। लेकिन तभी क्या होता है, यहाँ पे एक ऊँट जो होता है बेकाबू हो जाता है। तो यहाँ पर रॉबिन बड़ी अच्छे से उसको संभाल लेती है। ये देख के जो बंदा बहुत खुश हो जाता है, यहाँ का मकान जो मालिक होता है नया वाला, तो वह इसको ऊँट देने का फैसला कर लेता है। यहाँ पे रॉबिन जो होती है वह इसको लेटर लिखती है जिसने उसको फोटो खींची रही। वह बोलता है कि क्या तुम्हारी मैगजीन जो है मेरे ट्रिप को क्या रिस्पॉन्स करेगी और वह जो है यहाँ पे अपनी पार्टनरशिप करेगी। तो यहाँ पे उनकी टीम जो होती है उसकी मैगजीन वह इसके लिए जो है तैयार रहती है। लेकिन यहाँ पे वह उसको एक लेटर देती है, कहती है कि तुम्हारी पूरी जो ट्रिप है उसके लिए फोटो वगैरह भी मेरी मैगजीन के लिए खींची जाएगी। तो वह तैयार हो जाती है और रिक काम ये करेगा, यानी रिक जो है सारी फोटो वगैरह खींचेगा। अब अगले दिन क्या होता है, उसकी डैड आ जाता है, उसकी बहन आ जाती है और यहाँ पर रिक भी होता है। रिक जो होता है उसको सारी चीज़ें देता है, सारे सप्लायर उसको देता है, सारा सामान देता है और वह जो है यहाँ पर उसकी फ़ोटो खींचता है। अब यहाँ पे सहाय जो होता है वह भी उसको समझाता है कि बंदूक रखो और सामने से कभी भी कोई जंगली ऊँट आए तो उसको तुम गोली मार देना बिना कुछ सोचे समझे। अब यहाँ पे यह लड़की जो होती है अपनी ट्रिप स्टार्ट करती है और उसमें ट्रिप जो होता है चालू कर देती है। तो उसके पास 2-3 ऊँट भी होते हैं और सफ़र काफ़ी लंबा होता है। अब कई दिन जो है चलती है वो, हर दिन जो है यहाँ पर रिक आता है, कई बार उसकी फ़ोटो लेता है अपनी मैगजीन के लिए। और यहाँ पर लड़की जो होती है अपने अगले सफ़र के लिए निकल जाती है।
यहाँ पे यही होता है। लेकिन तपती धूप में इतने बड़े रेगिस्तान में ये अकेले चलती है और यहाँ पे जो है उसका डॉग जो होता है वो हमेशा उसके साथ होता है। एक दिन जो एक पार्क में जाती है, वहाँ पे काफी लोग अंदर जा रहे थे तो ये भी कहती है कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन ऊँट इसके साथ थे तो इसको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो ये करती बाहर ही अपने कैंप लगाती है और अपने लिए जो है खाना वगैरह पकाती है। तब यहाँ पर रिक आता है, इसकी फोटो वगैरह लेता है, इससे बातें करता है और यहाँ से जो है वो चला जाता है। अब सफ़र जो होता है वह चालू हो जाता है और यह जो है अपने सफ़र के लिए और आगे जाती है। जब ये आगे जाती है तो फिर रिक आता है वहाँ पे, वह जो है इसके सफ़र की फ़ोटो लेता है अपनी मैगजीन के लिए। फ़ोटो लेने के बाद जो है यहाँ पे बैठा होता है। अब एक दिन क्या होती है, रात हो जाती है और रात में जो है यह बहुत सी पुरानी बातों को याद कर रही होती है कि कैसे जो है पहले अपने डैड के साथ रहा करती थी। और यह जो है सुबह हो जाती है। अब सुबह होती है तो यहाँ पर रिक आता है और रिक जो होता है फोटो लेने के लिए आता है। लेकिन उस दिन क्या था, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा था, हवा में इसके सारे सामान उड़ गए और रिक जो होता है केवल फोटो ले रहा था। ये देख के उसको अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत बुरा लगता है कि तूफान आ रहा था और सारी चीज़ें उड़ रही थी और रिक जो है केवल फोटो लेने में व्यस्त था। ये बात देख के जो है उसे रोना आ जाता है, वो बहुत रोती है और रिक पे गुस्सा भी होती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी थी लेकिन तुमने नहीं की। इस बात से रिक जो होता है थोड़ा दुखी हो जाता है, उससे माफ़ी मांगता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि यहाँ पर रिक भी जानता था कि उससे गलती हुई है, उसको जो है इसकी हेल्प करनी थी। तो यह जो है उसको किस करती है। अब यहाँ पे जो है ये लोग चले जाते हैं, कहते हैं कि तस्मानिया विलेज पे हमें मिलना है अगली बार। अब यहाँ पे तस्मानिया विलेज के लिए ये लोग निकल जाते हैं। तस्मानिया विलेज जो होता है यहाँ पे अभी काफ़ी दूर हो चुका होता है और लगभग 29 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। यहाँ पे जहाँ भी इनको नहाने धोने का साधन मिलता है तो ये नहा धो लेती है, तो कई कई दिन तो बेचारी नहा भी नहीं पाती है। कई दिनों तक जो है बिना नहाए जो है अपने सफ़र के लिए निकल जाती है। इसका डॉग हमेशा इसका साथ देता है और वह जो है कई दिनों से इसके साथ था, वह भी जो है इसके सफ़र में पूरा पूरा इसका साथ दे रहा था। ऐसे करते करते जो है ये लोग जो है तस्मानिया विलेज पहुंच जाते हैं। अब ये लोग जब तस्मानिया विलेज पहुंचते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों से मिलके जो है रॉबिन बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और काफ़ी जो है खुश होती है। तो वही क्या करती है और आगे जाती है और आगे जाने के बाद जो है उसको पता चलता है कि यहाँ पे आगे का रास्ता जो है इतना आसान नहीं है, आगे जो है काफ़ी खतरे हो सकते हैं। तभी वहाँ से जो है यानी 3 जो है बहुत खतरनाक ऊँट आ रहे थे, ये जंगली थे। तब यहाँ पे क्या करता है रॉबिन, वहाँ पे उनको गोलियां मार देती है, क्योंकि उसको बताया गया था असाय ने कि जब भी कोई जंगली ऊँट इसकी तरफ आए तो उनको बिना सोचे समझे गोली मार दे। वह ऐसी करती है, वह एक एक करके तीनों ऊँटों को मार देती है। वो दोनों ऊँट जो होते हैं वहीं पे मर जाते हैं। अब इसका सफ़र जो होता है और आगे चलता है। एक जगह जो है काफ़ी टाइम जो है बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है, उसको जो है कुछ समझ में नहीं आता है। या धीरे धीरे जो है धूप में उसका मानसिक संतुलन भी खो रहा है, उसके आसपास पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है और वह जो है भूखी प्यासी उस रेगिस्तान में चली जा रही है। एक जगह पानी की व्यवस्था होती है और जो यहाँ पे है कई दिनों बाद जो है ये नहाती है, धोती है और यह जो है अपने सफ़र को आगे तय करती है। लेकिन तभी यहाँ तस्मानिया के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो ये उनसे बातें करती है। ये बताती है कि मुझे जो इंडियन ओशन जाना है, तब बताते हैं कि आगे का रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वह क्या करते हैं, एक बंदे को कहते हैं कि तुम ले जाओ, यानी उनके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो है आगे सफ़र में मदद करेगा, क्योंकि आगे का सफ़र जो है बहुत बेकार और बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे यह बंदा जो होता है बूढ़ा व्यक्ति उसको ले जाता है। तब आगे एक ट्रैवलर होता है, वह भी यहाँ पे लंबे सफ़र के लिए निकला था, तो आज यहाँ पे रुका हुआ है वो। तो ये लोग आपस में उससे बातें करते हैं। काफ़ी बातें करने के बाद जो है वह बंदा ही बताता है कि हमने अभी जो हूँ काफ़ी टाइम से सफ़र तय कर रहा हूँ, तो मुझे जो है ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। इन दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होती है। अब यहाँ पे जो है इसको अगले दिन जो है अपने सफ़र के लिए निकलना था, तो ये बूढ़े व्यक्ति से कहती है कि क्या आप मेरी आगे जाने में मदद करोगे। वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास जूते नहीं है, तो यह अपने जूते का इंतजाम करवाती है और यहाँ पे जो बंदा होता है उससे एक जूते दिलवा देती है उसको। अब ये लोग जो है अपने सफ़र के तय के लिए जो है आगे रास्ता निकलने लगते हैं। काफ़ी दूर जो है ये लोग जाने लगते हैं। उसको ऊँट भी घायल होता है, बड़ी मुश्किल से उसको ऊँट के बांधते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति जो है इसको काफ़ी इंजॉय करता है, इसको काफ़ी बातें बताता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मैगजीन वाले, वह इनकी फ़ोटो लेते हैं। इनकी फ़ोटो लेने के बाद जो है इनकी फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है मैगजीन में कई जगह इसकी जो है सफ़र के बारे में छप छुपा है और यहाँ पे जो है कई लोग इसको जानने लगे हैं। यहाँ पर रिक आता है और रिक जो होता है अपने साथ एक बंदूक भी लेके आता है। दरअसल ये बंदूक जो है रॉबिन ने इस बंदे के लिए बुलवाई थी, एडी के लिए। इस बंदे का बूढ़े का नाम होता है एडी। एडी जो है अब ये बंदूक ले लेता है और अपने सफ़र के लिए आगे तय जाता है। यहाँ पर रॉबिन जो होती है वह एडी के साथ काफ़ी आगे तक पहुँच जाती है और उसे जहाँ पहुँचना था बॉरबटन, वह जो है उस जगह में ही पहुँच जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनसे ये लोग बातें करते हैं। बातें करने के बाद जो है यहाँ पर रॉबिन जो होती है अब बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, आने के बाद जो है सब चले जाते हैं।
धीरे धीरे जो है ये अपने सफ़र में जो है बहुत आगे पहुंच चुके थे। और यहाँ पे बोरबदन पहुंचने के बाद जो है वह बंदा इसको कहता है कि ठीक है अब तुम बेटा आराम से जाना, तो वह जो है बुरा व्यक्ति चला जाता है। अब ये लोग जो है अपना सफ़र जो है अकेले तय करते हैं और यहाँ पे रॉबिन जो होती है वो अपने सफ़र में आगे निकल जाती है। काफ़ी दूर चलने के बाद जो है उसकी हालत और ख़राब हो रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उसका शरीर जल रहा था, उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी और यहाँ पे कई दिनों से तो उसने नहाया भी नहीं था। तो वह जो है बहुत दुखी थी, वह अजीब अजीब टाइप के सपने भी देख रही थी, लेकिन दरअसल वह जो है अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एक दिन उसको एक परिवार दिखता है तो वह अंदर जाता है। अंदर जो है उसको खाना पीना दिया जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसको वहाँ पे खाना देता है, पीना देता है और उसको जो है आराम से वहाँ पे बिठालता है, सब उसकी देखभाल करता है। एक बूढ़ी अम्मा जो है उसको अच्छे से नहवाती है। सब कुछ करने के बाद जो है वह बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसको एक मैप देता है और कहता है कि बेटा अगर तुम इस मैप को पकड़ोगे और इस मैप के सहारे से जाओगी तो यहाँ पे जो है तुम बहुत जल्दी जो है बुलाना पहुँच जाओगी। वैसे ही होता भी है। यहाँ पर रिक को जो है वो मैप देता है और कुछ खाने का सामान भी दे देता है। देने के बाद जो है भाई कहता है कि ठीक है बेटा अब तुम यहाँ पे अगले सफ़र के लिए निकलो। तो यह जो है अपना अगले सफ़र के लिए निकलती है। रास्ता लंबा होता है, बहुत लंबा, और यहाँ पे जो है उसे बहुत दूर जाना था। अभी भी जो है यहाँ पे 124 दिन कंप्लीट हो चुके थे। उसकी हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक दिन रात में जब वो सो रही थी देखती कि उसका डॉग नहीं है, लेकिन सुबह पता चलता है कि उस डॉग ने बहुत गलत पॉइजन खा लिया था, वो मर रहा था, वो तड़प रहा था। तब ये क्या करती है अपनी बंदूक से उसको मार देती है। इसे बहुत दुखी होता है क्योंकि बचपन में इसके बाद एक डॉग था, वह डॉग भी इससे बिछड़ गया था और आज फिर जो है इसका सबसे प्यारा डॉग जो है इससे बिछड़ गया है। अब ऐसे करते करते जो है यह बुलाना पहुंच जाती है और वहाँ पे जो है एक दिख जाती है कि ये लड़की जो है वहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग इसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे पत्रकार जो थे यहाँ पे आ चुके थे। यह जो उनको देख के जो नर्वस हो जाती है, वहाँ पे एक पेड़ के पीछे छुप जाती है क्योंकि यहाँ पे 157 दिन बीत चुके थे और यह किसी से नहीं मिली थी। ये बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पे जो रिक आता है, रिक जो है दौड़ के इसके पास आता है, इसको संभालता है, इसको जो है कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम जो है क्यों इतना घबरा रही हो। ये दरअसल बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, ये सफर से थक चुकी थी। इससे बोलती कि मुझे सफर तय करना ही नहीं था। यह जो है इस सफर को तय नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी रिक जो होता है उसको हिम्मत देता है। कहते तुमने जो है आज इतिहास रच दिया है और तुमने जो है काफी लंबा सफर तय किया है। दोनों के बीच बातचीत होती है, रिक उसको हिम्मत बांधता है। तब वो कहती है कि अब मैं अपने सफर को खत्म करके ही रहूंगी और वह जो है अपने सफर के लिए निकल जाती है। और यहाँ पे जो है काफी दिन बीत जाते हैं और वो बहुत सारे लोगों से मिलती है, बातचीत करती है, अपने सफर के बारे में जो है वह सब कुछ जो है एक डायरी में लिखती है। और यहाँ पे धीरे धीरे जो है उसका सफर जो है आगे बढ़ने लगता है। हालांकि उसको जो है अभी अपने डॉग की याद आ रही थी क्योंकि उसका डॉग जो था उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वहाँ जो है आखिरकार वह जो है अपने सफर में पहुंचने में कामयाब हो ही जाती है। जब वो आगे जाती है देखती है तो आगे जो होता है वही का वही समुद्र होता है, एक समुद्र, इंडियन ओशन, जो उसका सपना था वहां पहुंचने का। और आखिरकार जो है उसने अपने सफर को कंप्लीट कर लिया था। वहां पर रिक भी उसका इंतजार कर रहा था, उसकी फोटो लेता, उसको किस करता, उसको जो है यहाँ पे गले से उठाता है। वो जो ऊंट होते हैं, ऊंट आते हैं उस ओशियन पानी का पानी पीते हैं। यहाँ पे वह लड़की भी बहुत बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसने जो है अपने पिता का और अपना सपना पूरा कर लिया। वो वहां पे जाती है और वहां पे जो है नहाती है और यहीं पे जो है उसको पता चलता है कि आखिर उसने जो है जिंदगी का वो सफर तय किया था जो उसने करना चाहती थी और उसको कंप्लीट किया। यह मूवी जो है दोस्तों यहीं पे प्यारी सी खत्म हो जाती है। तो यह दोस्तों एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है। यहाँ पे रॉबिन नाम की लड़की ने नेशनल जो है बहुत ज्यादा जो है इस मेहनत करके और यहाँ पे काफी लंबा सफर तय करके लगभग 195 दिन से भी ज्यादा सफर तय करके जो है अपने इस रास्ते को तय किया था। उसने सारी घटनाओं को मैगजीन पे लिखा भी था, उसकी मैगजीन भी पब्लिश हुई थी। उसके सफर के बारे में, इस सफर में जितने लोग उससे मिले उसके बारे में, ये सारी चीजें जो है उसने एक मैगजीन पे लिखी थी। और उसने जो है इस सफर की पूरी डिटेल लिखी थी, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, उसकी एक एक चीजों के बारे में जो है इस मैगजीन में लिखा हुआ है कि कैसे उस लड़की ने जो है दुनिया में एक इतिहास रखा। एक अकेली लड़की ने जो है इतना लंबा सफर तय किया, इतने दिन जो है इतने लोगों से मिलने के बावजूद भी जो है वह हिम्मत नहीं हारी और हारने की नहीं, बल्कि यहाँ पे जो है उसने एक इतिहास रच दिया। और ये प्यारी सी मूवी जो है यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस आपको अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।